गुड मॉर्निंग। बाहर कितना अच्छा नज़ारा है, सनलाइट, बहुत अच्छी हवा चल रही है। हाय, दिस इज़ हर्षिता साहू एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक्चुअली आई वांटेड टू शेयर समथिंग विथ यू ऑल। तो ये है मेरा रूम, एक कूलर है। दिस कूलर इज़ समथिंग न्यू टू मी, ज़्यादा देर नहीं हुआ, जस्ट अभी लिया। दिस स्मार्ट फॉर योगा एंड ये पेंटिंग्स मैंने तब लगाई थी जब मैं पीजी आई थी एंड फिर लगा कि अब शायद 5 साल यही रहना है एंड फिर मैं इसको डेकोरेट करने लग गई थी। नीट के बाद काफ़ी टाइम था। आई लव डूइंग पेंटिंग्स एंड फिर सारी पेंटिंग्स बनाई भी है। गणपति बप्पा, तो इनको मैं इसलिए लेकर आई थी कि मैं कभी सिंगल रूम में नहीं रही हूँ, ना ही मुझे बाहर रहने की कुछ खास आदत है। तो पता था कि मुझे एक्चुअली अकेले उस टाइम डर लगता था कि अकेले सोने से, अकेले रहने से। तो फिर मैं इनको ले आई थी। स्टडी टेबल में बुक्स के अलावा सब मिलेगा आपको। यहाँ पे कुछ और, ये 10th पे मैंने बनाया था, जो कि मैंने काफ़ी संभाल कर रखा था। ये पिन बोर्ड भी बनाया। देन दिस इज़ समथिंग मिनी किचन। देखो कुछ कॉर्नर्स ऐसे हैं जो काफ़ी अच्छे ऑर्गेनाइज्ड है और ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, बट कुछ ऐसे हैं जो जिन थोड़े से हौच पौच हो गए, सो डोंट जज प्लीज़। तो मैंने इतने दिन से रूम टूर किया नहीं था, तो रूम टूर भी करा दिया एंड इसके बाद शायद मैं ये रूम टूर नहीं करा पाऊँ। बेसिकली जब हमें कॉलेज अलॉट हुआ था और एडमिशन के लिए आना था, तो जैसे सब करते कि एडमिशन ले लिया, उसके बाद हॉस्टल देख लिया। तो फिर हम हॉस्टल देखते भी गए, बट जो हमने हॉस्टल देखा वो काफ़ी कंजस्टेड सा लगा मुझे। एंड कंजस्टेड के साथ साथ दूसरी ये प्रॉब्लम थी कि हम ज़्यादा दूर वाले एरिया से नहीं आते। तो उन्होंने कहा जो ऑल इंडिया कोटा से हैं या फिर जो थोड़े दूर से आ रहे हैं उनको हम पहले हॉस्टल अलॉट करेंगे एंड अगर बेड बचा तो आपको भी करेंगे करके। तो फिर यार हमने सोचा कि कॉलेज तो इतना अच्छा मिला, हॉस्टल, बट कोई बात नहीं, चलो एक काम करते हैं, चलो सीनियर्स से पूछते हैं यहाँ आसपास क्या व्यवस्थाएं ये सब हैं करके। यहाँ आसपास काफ़ी सारे पीजीज़ हैं। तो उस दिन हमने नहीं देखा, बस एरिया ऐसे देख लिया कि हाँ। एंड 1 महीना बीत गया ना, 1 महीने बाद फिर हमने सोचा यार 1 महीना बिता दिया एंड मोस्टली लोग बाहर ही रहते। जो इस कॉलेज में जहाँ पे हॉस्टल नहीं रहता वहाँ तो मोस्टली बाहर में ही रहते हैं। और उस समय जो ऑप्शन बच रहा था वो ये था कि हम जाकर पहले सर्च करना चाहिए कि अराउंड 11 बजे सुबह के हम पहुँचे। और मैं अपनी दोस्त के साथ, जो मुझे स्क्रूटनी के टाइम मिली थी, कोइंसिडेंस देखना कि उसके मार्क्स भी 665 है, मेरे मार्क्स भी 665, रैंक बस 1-2 ही ऊपर नीचे था। हम दोनों का घर लगभग सेम ही एरिया पे है। मैं और मेरी दोस्त जागृति, हम दोनों फिर सोचे कि अब पीजी साथ में ही ढूंढते हैं। हम साथ में ही रहते हैं, हॉस्टल मिला तो भी साथ जाएंगे, अगर नहीं मिला तो भी साथ ही पीजी में रहेंगे। तो हम ढूंढना चालू किया। तो जो सबसे फेमस हॉस्टल है यहाँ का, गुरु नानक हॉस्टल, पहले हम वहाँ गए। तो वहाँ जाकर देखा तो पहली बात तो कि वो हमें डबल शेयरिंग मिल रही थी एंड डबल शेयरिंग भी हमें साथ में नहीं मिल रही थी। दूसरा काफ़ी एक्सपेंसिव था। तो फिर हमने बाकी जगह सर्च किया पीजीज़, तो कहीं भी ऐसे सिंगल रूम नहीं मिल रहा था तो डबल शेयरिंग, ट्रिपल शेयरिंग जैसा मोस्टली होता है पीजीज़ में, वैसा था। तो काफ़ी ढूंढा एंड शाम के 7 बजे हम काफ़ी थक चुके थे, बिकॉज हम सुबह से पैदल ही चल रहे थे, तो चल चल के पैर दुख गए थे। फिर 7 बजे शाम के एग्जैक्टली हमें ये पीजी मिला। जब हमने बाहर से देखा तो लगा कि यार ये पीजी है, मतलब तब यकीन नहीं हुआ। पता है, ये बाहर से अगर देखो ना तो
पता नहीं चलता कि इतने अच्छे भी रूम्स इसके अंदर। एंड मैं बताऊँ तो हमारे यहाँ पे पहले सीनियर्स रह रहे थे। अंकल ने कहा कि ये शिफ्ट होने वाले हैं 1 महीने में, जैसे ही शिफ्ट हो जाएंगे आप लोग आ जाना करके। तो उस टाइम हम सीनियर्स को नहीं पहचान पाए थे, बस ये दिखा था कि ये इनैट का ये चार्ट लगा हुआ है यहाँ पे तो ये MBBS वाले हैं। ये नहीं पता था कि हमारी कॉलेज के हैं सीनियर से जो रह रहे हैं यहाँ पे। हमें अब एक तीसरा भी चाहिए था कि हमारे साथ रह सके। तो उस दिन हमें दुर्ग से एक और हमारी कोई फ्रेंड मिली थी, फ्रेंड नंबर वहाँ पे एक्सचेंज कर लिए थे। एक्चुअली वो PG देख नहीं पाई थी एंड क्योंकि PG और मिल नहीं रहा था तो फिर ये डिसाइड हुआ था यहाँ शिफ्ट होने के 1 दिन पहले कि हाँ वो शिफ्ट हो रही है यहाँ पे। इसलिए जब हम बाहर रहते तो क्या होता है, सब PG मिलता है, कोई ऐसी जगह मिलती है, ये वहाँ पे मतलब प्राइवेसी नहीं होता, कंजस्टेड होती है काफ़ी जगह। बट आई एम सो थैंकफुल, मतलब मैं भगवान जी को इतना थैंक करना चाहूँगी ना कि एक तो हम PG आए तो तीनों ही एक तो दुर्ग से हैं, हमें घर जाना होता है तो हम तीनों साथ ही निकल जाते हैं। रात को बैठकर फिर पढ़ाई भी की है काफ़ी, रात को जाकर एग्ज़ाम के 1 दिन पहले फिर कहीं आना जाना हुआ, कहीं घूमना हुआ तो भी उन तीनों के ही साथ सबसे ज़्यादा घूमा है। तो काफ़ी एक दूसरे को खाना बनाकर भी खिलाया हुआ है। तो अभी मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ, हुआ क्या था। मुझे इतने अच्छे से खाना बनाना नहीं आता है, जस्ट सीख ही रही हूँ। बताओगे कि हम MBBS करने आए लेकिन पढ़ाई के साथ सब सीख रहे हैं, सारा इंडिपेंडेंट बनना सब सीख रहे हैं एंड दैट्स गुड। इंसान बाहर घर से बाहर रहकर ही सबसे ज़्यादा सीख सकता है, घर में तो काफ़ी कम्फर्ट। तो भी हुआ क्या था कि मुझे साबूदाना बनाना नहीं आता, तो मेरे से बस वो एक बात शायद स्किप हो गई कि साबूदाना को बनाने से पहले भिगोना भी है। तो मैंने बना दिया उसको बिना भिगोए, काफ़ी देर तक उबाला। ऑफ कोर्स वो सॉफ्ट हो गया, बट वो पता चल रहा था कि मैंने उसको बिना भिगोए बनाया है। और मेरी फ्रेंड ने देखा, देखते साथ पहचान गई, मैंने इसको बिना भिगोए बनाया है, अब भिगोए नहीं बनाते, पचने में प्रॉब्लम होगा। तो मैंने बोला अब क्या करें ना, मेरा भी पेट नहीं भरा है, बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी, एक काम करते उपमा बनाते हैं। उस दिन जागृति ने काफ़ी प्यार से खाना बनाकर खिलाया। तो ऐसा नहीं लगता कि मैं फैमिली से कहीं दूर हूँ, ऐसा लगता है कि भी दूर दोस्तों के साथ एक फैमिली है। तो काफ़ी अच्छा टाइम बीता है यहाँ पे, काफ़ी हम लोगों ने मस्ती भी की है। मैंने यहाँ पे वीडियो शूट करना मैंने सीखे हैं कि पहले मैं इतना अच्छा नहीं बोलती थी, मैं काफ़ी अटकती थी, तो वो भी चीज़ की प्रैक्टिस हुई है। इवन फिर नया अगर आप कुछ ऐसा चालू करते हो ना तो यू एक्चुअली नीड सिंगल रूम। और अभी एक दिन अचानक से ग्रुप पे मैसेज आया, हमारे कॉलेज के हॉस्टल अलॉट हो गया है। यहाँ पे 2 हॉस्टल, एक NGH एक OGH। तो NGH काफ़ी पुराना हो रखा है उसकी बिल्डिंग, लेकिन OGH वो नया ही बना है। एक्चुअली नर्सिंग हॉस्टल OGH अलॉट हुआ एंड काफ़ी अच्छा लगा कि अच्छा हॉस्टल अलॉट हुआ है। अभी हमें विदिन 3 to 4 डेज शिफ्ट होने हैं। तो ये देखो मैंने पैकिंग जितनी भी हो सकती है ना मैंने कर रखी है। तो अभी मुझे ये वीडियो बनाते समय इतना नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है कि लगभग 6 महीने, हम यहाँ पे अक्टूबर के मंथ में आए थे एंड अभी हो गया मार्च, लगभग 6 महीने बीत चुके हैं और अप्रैल का महीना स्टार्ट हो गया है। अभी हम हॉस्टल शिफ्ट हो रहे हैं। यहाँ पे रह के हमने काफ़ी मस्ती की है। लेकिन सबसे ज़्यादा थैंकफुल मैं इस बात के लिए हूँ कि यहाँ पर रह कर ना मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। मतलब मुझे पहले काफ़ी चीज़ें नहीं आती थी कि आई एम वन ऑफ दैट प्रोटेक्टेड चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स, कि वो कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्ट करते रहते हैं। तो मुझे रोड क्रॉस करना नहीं आता था, तो यहाँ पे भिलाई से ज़्यादा ट्रैफिक है और उस ट्रैफिक में मैंने क्रॉस करना सीखा। शिफ्ट हो रहे हैं तो मुझे पता है कि डॉल में रह रही है, एक हॉल में लगभग 10 लोग तो रहेंगे ही रहेंगे। फिर हॉस्टल में हम सबसे इंटरेक्ट करते हैं, सीनियर से भी करेंगे। इनफैक्ट मेडिकल कॉलेज तो रैगिंग के लिए ही फेमस है, तो समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो ये सब जानने के बाद भी हम हॉस्टल जा रहे हैं। देखो प्रॉज एंड कॉन्स ना मुझे लगता है हर एक चीज़ में होती है। अगर मैं यहाँ रह रही थी तो ये सिंगल रूम ज़रूर है, मतलब काफ़ी अच्छा है, आने जाने का थोड़ा दिक्कत हो जाता है गर्मी के मौसम में। देख सकते इतनी धूप है अभी, ये तो क्योंकि मैं ऐसे दिखा रही हूँ, धूप चली गई।
लेकिन अभी लगभग 7:30 का टाइम हो रहा है और उसमें इतनी धूप है, तो उसमें आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। फिर क्लीनिंग भी खुद करनी पड़ती है। थोड़े बहुत कॉन्स थे यहाँ के, बट ओवरऑल काफ़ी अच्छा था। जो चीज़ मैंने अपनी लाइफ में नोटिस की है कि मैं काफ़ी चीज़ों को रेजिस्ट करते आई हूँ, सिचुएशंस को, पर्सन्स को। यू कैन से कि अगर वो रेजिस्टेंस इफ़ यू विल सी ऑफ माइंड, देन यार इतना कौन रेजिस्ट करता है, इतना ज़िद्दी कौन हो सकता है। मैंने वो NGH का हॉस्टल देखा था, तो भी मैं ये रेजिस्ट कर रही थी कि नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे सिंगल रूम ही चाहिए। भूल गया, और वो उस टाइम इम्पॉर्टेंट था। उस टाइम मुझे ज़रूरी थी कि काफ़ी सारी चीज़ें अगर मुझे सीखना है तो वो मैं कैंपस से बाहर रहकर में ही रहकर सीख सकती हूँ। पर जब मुझे हॉस्टल मिला तो भी मैंने 100 बार सोचा कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मोस्टली अब तक जो भी काम किया ना, उसके पहले मैं 100 बार सोचती हूँ कि मुझे वो चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बट एट द एंड यू रियलाइज़ कि लाइफ में जो भी हो रहा है ना, लाइफ आपको कुछ ना कुछ सिखाना चाह रही है। बस उस फ्लो में चलते रहना चाहिए, गेट विद इन द फ्लो। लाइफ ना काफ़ी ब्यूटीफुल होते जाती है, मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि काफ़ी चीज़ें मैंने कॉम्प्लेक्स कर रखी थी दिमाग में, लाइफ में। लाइफ जितनी सिंपल रहे ना, आई थिंक वो उतनी अच्छी होती है। यू नो कि अभी इस पॉइंट पे आपको क्या करना है, आप उतना दूर का नहीं सोच रहे हो। व्हेन योर प्रेजेंट इज़ गुड, योर फ्यूचर विल बी ऑटोमेटिकली गुड। इट्स ओके, जो हुआ इट्स ओके। बट बाद में रियलाइज़ हुआ कि नहीं, उस टाइम शायद लाइफ कुछ सिखाना चाह रही है थी, और शायद वो उसी चीज़ से, उसी सिचुएशन से, उन्हीं बातों से, उन्हीं पर्सन से ही सीखी जा सकती। तो ये चीज़ रियलाइज़ हुई ना, तो अब मैं जब हॉस्टल जा रही हूँ तो मुझे इस बात का ये गिल्ट नहीं है कि मैं ये रूम छोड़ रही हूँ, या फिर एकदम ही ज़्यादा नॉस्टैल्जिया हो रहा है कि इतना अच्छा समय यहाँ बीता है और अभी छोड़ कर जा रहे हैं। बाद में ये फील होता है कि नहीं, भगवान जी जो भी कर रहे हैं ना कहीं हमारी बेनिफिट के लिए ही कर रहे हैं, और उससे कुछ ना कुछ अच्छा हम सीखेंगे, कुछ ना कहीं से हमारी ग्रोथ ज़रूर होगी। कि अब जो होगा ना, लेट इट हैपन। अब उस चीज़ को यार रेजिस्ट नहीं करना है, कि को फील कर कर देखते हैं। बिकॉज अगर हम इस दुनिया में आए ना तो सीखने के लिए आए हैं। डे बाय डे एज के साथ हम सीखते ही जाते हैं। हम एक्सपीरियंसेस हमें सिखाते हैं, हमारे एक्सपीरियंस हमें और बेटर बनाते हैं, हमारी और ग्रोथ होती है। अगर जो लाइफ सिखाना चाह रही है, अगर हम उस चीज़ को सीखते हुए आगे बढ़े ना, तो शायद काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे। दैन ये सोचना कि ये मेरे लिए सही नहीं। ऑफ कोर्स वो इंट्यूशन होता है, अगर किसी चीज़ की स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आती है ना, तो आई थिंक वो एक ऐसी चीज़ होती है कि उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। बट कोई चीज़ हम अननेसेसरली उस चीज़ को रेजिस्ट कर रहे होते हैं, उस चीज़ को बिल्कुल ना कह रहे होते हैं, हो सकता है उससे कुछ और भी अच्छा हमें मिल जाए। रात को जर्नलिंग कर रही थी, और जर्नलिंग करते हुए मैंने काफ़ी सारे यहाँ पे ये जितने भी बुक्स यहाँ पे नहीं, ये सारी मैंने जर्नलिंग से भर दी हैं। मतलब सारी नहीं भरी है, बट मैंने सारी में जर्नलिंग ही करना शुरू कर दिया है। ये जर्नलिंग करते करते सो गई थी, एंड फिर सुबह उठी तो फिर ये सोच भी रखा था कि नहीं, मुझे इस मोमेंट को ना रिकॉर्ड करना है आज ही, क्योंकि शिफ्ट करना है मुझे आज ही। ये सारी जो पेंटिंग्स हैं ना, वो सारी चीज़ें मुझे निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पर देख सकते हो एग्जैक्टली मैंने यही लिखा। बट फिर चीज़ें आपको शायद से आपको सिखाने के लिए आती है, वो उतने ही टाइम के लिए रहती है, और शायद उससे सीखकर आगे बढ़ जाना चाहिए। उसे जितना सीखना है हमें सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। एंड अब हॉस्टल में और भी अच्छी मेमोरीज बनाएंगे, और भी मज़े करेंगे वहाँ पर। पढ़ने के लिए और दोस्त मिल जाएंगे, मिलकर पढ़ेंगे। वेरी एक्साइटेड फॉर
एंड और अब ऐसा नहीं है कि मैं उस चीज़ को रेजिस्ट कर रही हूँ कि नहीं नहीं यार सीनियर्स के साथ रहना पड़ेगा, हो सकता है लाइन भी लगे बट तो अब मुझे लगता है कि यार हर चीज़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, हर चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहिए जब तक वो तुम्हारे लिए सही है। काफ़ी सारी चीज़ें शेयर कर ली और अभी कॉलेज जाने का भी समय आ रहा है, मुझे तैयार होना है, मुझे रेडी होना है कॉलेज के लिए। आज शिफ्टिंग भी करनी है, काफ़ी सारे काम है, बट क्योंकि मुझे वीडियो बनाना पसंद है, क्योंकि इससे भी अच्छे वीडियोस आएंगे। सी यू इन दोज वीडियोस। बाय बाय।